भगवान विष्णु के 8वें अवतार है श्री हरि कृष्ण, जो सिर्फ राजनीतिक, आध्यात्मिक, युद्ध ही नहीं बल्कि हर तरह की विद्या में पारंगत थे। वो धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियम का व्यवस्थितकरण किए थे। आज हम श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कृष्ण की त्वचा का रंग क्या था? श्याम रंग, अर्थात कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काला जैसा नीला। जब दिन ढलने लगता है तब आसमान का रंग काला जैसा नीला हो जाता है, लेकिन जनश्रुति के अनुसार उनका रंग ना काला ना नीला था। दरअसल उनके त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। कृष्ण के शरीर से सुगंध, जी हाँ, कृष्ण के शरीर से मादक की सुगंध निकलती रहती थी। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। उनके शरीर के सुगंध के वजह से लोग उनके तरफ आकर्षित होते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी चंदन, उपटन और इत्यादि का कार्य की, जिसके चलते उनको शैरेंद्री कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध गोपिका चंदन और कुछ रात रानी के सुगंध से मिलती जुलती थी। तीसरा रहस्य, श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाता था। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वो योग और कलरीपयट्टु विद्या में पारंगत थे। सदा जवान बने रहे कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में, बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि गांव में बीता। द्वारिका में निवास स्थान और सोमनाथ के पास स्थित प्रवास क्षेत्र में देहत्याग किए थे। दरअसल भगवान कृष्ण कुल का नाश देखकर बहुत ही व्यथित हो गए थे, तभी से प्रवास क्षेत्र में रहने लगे थे। एक दिन जब वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम ले रहे थे, तभी जारा नाम के एक शिकारी गलती से उनके पैरों को हिरण का कान समझकर बाण चला दिया, जो उनके पैरों में जाकर लगा और श्री कृष्ण इसके चलते देहत्याग किए। जनश्रुति के अनुसार 125 वर्ष की उम्र में जब वो देहत्याग किए, तब उनके शरीर के ऊपर केश या किसी भी प्रकार की झुर्रियां पड़ी नहीं थी। कृष्ण की द्वारिका, गुजरात के समुद्री तट पर कुशस्थली स्थान पर भगवान कृष्ण देवशिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका नगरी का निर्माण करवाए थे। जब श्री कृष्ण शरीर त्याग कर अपनी स्वधाम वैकुंठ को प्रस्थान किए, तब एक ही क्षण में द्वारिका नगरी जलमग्न होकर समुद्र में लीन हो गया। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिया गया है। वहाँ उस समय के जो बर्तन मिले वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व बताए जाते हैं। मार्शल आर्ट के प्रथम आचार्य थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था, जिसको हम कलरीपयट्टु के नाम से जानते हैं। इसी विद्या के माध्यम से वो चाणूर, मुष्टिक जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किए थे। दांडिया रस उसी का एक नृत्य रूप है। उनके बाद इसी विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचार किए थे। इसी विद्या के कारण कृष्ण के नारायणी सेना सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। इसके बाद ये कला बौद्ध धर्म से होता हुआ आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुआ। उनके कारण ये विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में प्रचलित हुई। आज भी ये विद्या कर्नाटक और केरला राज्यों में प्रचलित है। कहाँ से आया सुदर्शन चक्र? श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन उनको सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से मिला था, पृथ्वी में धर्म स्थापना करने हेतु, जो भगवान शिव ने बनाए थे। इसके अलावा बहुत सारे दिव्यास्त्रों का भी उनको ज्ञान था। क्या आप जानते हैं भगवान शिव और कृष्ण के बीच पहले जीवाणु युद्ध हुई थी? कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर के बेटी उषा से प्रेम करते थे। उषा को पत्नी के रूप में पाना चाहते थे, जो बाणासुर को मंजूर नहीं था। इसीलिए वो कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था और ये बाणासुर भगवान शिव की परम भक्त था और शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जब भी जरूरत पड़े
शिव जी आके उसके मदद करे, जिसके कारण शिव जी को बाणासुर के तरफ से कृष्ण के साथ युद्ध करना पड़ा। युद्ध के समय शिव जी महेश्वर ज्वर के विरुद्ध श्री कृष्ण वैष्णव ज्वर प्रयोग किए थे। अंत में देवताओं के समझाने के बाद ये युद्ध रुका था। क्या सच में श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी? कृष्ण के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी 16,000 पत्नियां थी, लेकिन ये तथ्य गलत है। कृष्ण की जो 16,000 पत्नियों के बारे में कहा जाता है, सभी को नरकासुर ने अपहरण करके बंधक बना लिया था, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराए थे। ये महिलाएं किसी की माँ, बहन, किसी की पत्नी थी। श्री कृष्ण के सिर्फ 8 पत्नियां थी। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुति के अनुसार ये जिक्र है कि राधा, ललिता, विशाखा, सुदेवी, चित्रा आदि अनेक श्री कृष्ण के प्रेमिकाएं थी। माना जाता है कि ललिता नाम की गोपी जो कृष्ण की प्रेमिका थी, उन्हें उस जन्म में मोक्ष नहीं मिलने के कारण उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा मीरा के नाम से, जो कृष्ण प्रेमी थी। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने कई लोगों को जीवित कर दिया था। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी गुरु दक्षिणा के बदले अपने पुत्रों को मांगा था श्री कृष्ण से, जिन लोगों को समुद्र देव ने ले गए थे। श्री कृष्ण गुरु पुत्रों को बहुत जगह ढूंढा। बाद में पता चला उनको यमराज गुरु पुत्रों को ले गए हैं। तब श्री कृष्ण यमराज से गुरु पुत्रों को जीवित करके ले आए और गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा के बदले सौंप दिए। इसी तरह वो अभिमन्यु के पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जिसको अश्वत्थामा पांडव वंश नाश करने हेतु ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए थे, जिसके कारण उत्तरा एक मृत शिशु को जन्म दिए। उसको भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिए, जो आगे जाके राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे भी कई उदाहरण हैं, जैसे भीम के पौत्र जो घटोत्कच का बेटा था बर्बरिक, उनके गर्दन कट जाने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसको महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा। नहीं हुआ था यदुवंश का नाश। महाभारत युद्ध को लेकर सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण सारे जातव आपस में लड़कर मर गए। केवल बब्रू और दारुक बचे थे। यादव सारे मरने के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दुखी होकर समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र होकर परमात्मा में लीन हो गए। इसी प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम देह त्याग किए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने शरीर त्याग किए, ये बात पांडवों को पता चली। तब अर्जुन कृष्ण की शेष कृत्य कर कर बचे हुए द्वारिकावासी, जो कि बच्चे, बूढ़े, औरत थे, सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास द्वारिका जलमग्न हो गई। जारा ही था वानरराज बलि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार लेकर वाली को छुपके से बाण मारा था। द्वापर युग में भगवान उसी वाली को जारा नाम की बहेलिया बनाकर और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे वो खुद वाली को दिए थे। श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। पता है, आज भी श्री कृष्ण जीवित है प्रभु श्री जगन्नाथ के रूप में। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र 4 धाम से एक धाम है पुरी, जो श्री विष्णु के निवास स्थल माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। दरअसल श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, परंतु कृष्ण के दिल उसी आग में जला नहीं। तब ईश्वर के आदेश अनुसार पिंड को समुद्र में प्रवाहित कर दिए गए। उसी पिंड ने एक लट्टे के आकार धारण किया। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उनको ये लट्टे मिले, तो उन्होंने इसको श्री जगन्नाथ मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया।
उसी दिन से लेकर आज तक वही लट्टे भगवान के मूर्ति के भीतर है, जिसको हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। हर 12 वर्ष के अंतराल जगन्नाथ मूर्ति को बदला दिया जाता है, जिसको दारू परिवर्तन या नवकलेवर कहते हैं, जिसके अंदर ये लट्टे हमेशा रखा जाता है। ये था श्री कृष्ण के बारे में कुछ रोचक तथ्य। ऐसे ही रोचक तथ्य के लिए हमारे चैनल NM Street 24 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।